दोस्तों, मित्रों, भाइयों, जय श्री राम। अब भक्तमाल की कथा में आपको छठा अवतार बताना चाहता हूँ, श्री परशुराम अवतार की कथा। वाल्मीकि रामायण के अनुसार साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र राजा कुश के 4 पुत्रों में कुशनाभ दूसरे पुत्र थे। राजा कुशनाभ ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्ट यज्ञ किया, जिसके फलस्वरूप गादी नामक परम धर्मात्मा पुत्र हुआ। राजा गादी एक सत्यव्रती नाम की कन्या थी, जो महर्षि ऋचिक को ब्याही थी। एक बार सत्यवती की माता ने ऋचिक जी के पास पुत्र कामना से जाकर प्रार्थना की। ऋचिक ने 2 चरु सत्यवती को दिए और बता दिया कि ये तुम्हारे लिए है और ये तुम्हारी माँ के लिए है, तुम यथोचित उपयोग करना। ये कहकर वे स्नान को चले गए। उपयोग करने के समय माता ने कहा, बेटी, सभी लोग अपने ही लिए सबसे अधिक गुणवान पुत्र चाहते हैं। अपनी पत्नी के भाई के गुणों में किसी की विशेष रुचि नहीं होती है। अतः तू अपना चरु मुझे दे दे और मेरा तू ले ले, क्योंकि मेरे पुत्र को संपूर्ण भूमंडल का पालन करना होगा और ब्राह्मण कुमारों को तो बल, वीर तथा संपत्ति आदि से लेना देना ही क्या। ऐसा कहने पर सत्यवती ने अपना चरु माता को दे दिया। जब ऋषि को यह बात ज्ञात हुई, तब उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि तुमने ये बड़ा अनुचित किया। ऐसा हो जाने से अब तुम्हारा पुत्र घोर योद्धा होगा और तुम्हारा भाई ब्रह्मवेत्ता होगा। सत्यवती के बहुत प्रार्थना करने पर कि मेरा पुत्र ऐसा न हो, उन्होंने कहा कि अच्छा, पुत्र तो वैसा न होगा, किंतु पौत्र उस स्वभाव का होगा। यही कारण है कि राजा गादी की स्त्री जो चरु खाया, उसके प्रभाव से विश्वामित्र जी हुए, जो क्षत्रिय होते हुए भी तपस्वी और ब्रह्मर्षि हुए। श्री ऋचिक जी के पुत्र श्री यमदग्नि को परम शांत दांत ब्रह्मर्षि हुए, परंतु यमदग्नि पुत्र परशुराम बड़े ही घोर योद्धा हुए। एक बार यमदग्नि ऋषि ने अपनी स्त्री रेणुका जी को नदी से जल लाने को भेजा। यहाँ गंधर्व गंधर्विणी विहार कर रहे थे। ये जल लेने गई तो उनका विहार देखने लगी। इसमें उन्हें लौटने में देर हो गई। ऋषि ने देरी का कारण जान लिया और यह समझकर कि स्त्री को परपुरुष की रति देखना महापाप है, अपने पुत्रों को बुलाकर एक एक करके आज्ञा दी कि माता को मार डालो। परंतु मात्र स्नेह व 7 पुत्रों ने इस काम को करना अंगीकार न किया। तब 8वें पुत्र परशुराम को आज्ञा दी कि इन सब भाइयों सहित माता का वध करो, परंतु उन्होंने तुरंत सबका सिर काट डाला। इस पर पिता ने प्रसन्न होकर उनसे वर मांगने को कहा। तब उन्होंने कहा, मेरे सब भाई और माताजी जी उठें और उन्हें यह भी मालूम न हो कि मैंने इन्हें मारा था। हमको पाप का स्पर्श न हो, युद्ध में कोई मेरी बराबरी न कर सके, मैं दीर्घ काल तक जीवित रहूं। महातपस्वी यमदग्नि ने परशुराम को सभी वर दिए। महिष्मती नगरी का राजा सहस्त्रार्जुन भगवान दत्तात्रेय जी से युद्ध में कोई सामना न कर सके। युद्ध के समय 1000 भुजाएं प्राप्त हो जाएं, सर्वत्र अव्याहत गति हो आदि वरदान प्राप्त कर उन्मत्त हो गया। वह रथ और वर के प्रभाव से देवता, यक्ष और ऋषि सभी को कुचले डालता था। उसके द्वारा सभी प्राणी पीड़ित हो रहे थे। एक बार उसने केवल धनुष और बाण की सहायता से अपने बल के घमंड के कारण आकर समुद्र को आच्छादित कर दिया। तब समुद्र ने प्रकट होकर उसके आगे मस्तक झुकाया और हाथ जोड़कर कहा, वीरवर बोलो, मैं तुम्हारी किस आज्ञा का पालन करूं। उसने कहा, यदि कहीं मेरे समान धनुर्धर और मौजूद हो, कहीं और मौजूद हो जो युद्ध में मेरा मुकाबला कर सके, तो उसका पता बताओ, फिर मैं
तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। तब समुद्र ने कहा, महर्षि यमदग्नि के पुत्र परशुराम युद्ध में तुम्हारा अच्छा सत्कार कर सकते हैं, तुम वहीं जाओ। यह सुनकर राजा ने वहीं जाने का निश्चय किया। अपनी अक्षौणी सेना सहित राजा सहस्त्रार्जुन श्री यमदग्नि ऋषि के आश्रम पहुँचे। ऋषि ने इनका यथोचित आतिथ्य सत्कार किया, जिससे वह चकित हो गया कि वनवासी के पास ऐसा ऐश्वर्य कहाँ से आया। ये मालूम होने पर कि यह सब कामधेनु गाय की महिमा है, उसने मुनि से गौ मांगी। न देने पर जबरदस्ती उसे छीन लिया और मुनि के प्राण भी ले लिए। उस समय परशुराम जी घर पर नहीं थे, पर घर पर आने पर उन्होंने माता को विलाप करते हुए पाया। कारण जानने पर उन्होंने पृथ्वी को निछत्री करने का संकल्प किया। ये कहते हैं कि विलाप में माता ने 21 बार छाती पीटी थी, अतः उन्होंने 21 बार पृथ्वी को निछत्री किया। 21वीं बार क्षत्रियों का नाश करके परशुराम जी ने अश्वमेघ यज्ञ किया और उसमें सारी पृथ्वी कश्यप को दान दे दी। पृथ्वी क्षत्रियों से सर्वथा रहित न हो जाए, इस अभिप्राय से कश्यप जी ने उनसे कहा, जब यह पृथ्वी हमारी हो चुकी है, अब तुम दक्षिण समुद्र की ओर चले जाओ। क्योंकि परशुराम जी के पूर्वजों ने भी यह संहार कार्य अनुचित कहकर परशुराम को इससे निवृत्त होने का अनुरोध किया था और कश्यप जी ने भी पृथ्वी छोड़ने को कहा था। अतः परशुराम दक्षिण समुद्र की ओर चले गए। समुद्र ने अपने अंतर्गत स्थित महेंद्राचल पर इनको स्थान दिया। परशुराम जी कल्पांत स्थायी हैं, किसी किसी भाग्यशाली पुण्यात्मा को उनके दर्शन भी हो जाते हैं। ये रही परशुराम अवतार की कथा। अब आपको बताना चाहेंगे कि इस कथा के बाद हम आपको भगवान 7वां जो अवतार है वो भगवान श्री राम का है, उसको बड़े प्रेम से सुनना, आपको सच में बहुत आनंद आएगा। हम आपको क्यों बताना चाहते हैं, क्यों सारे अवतारों का वर्णन करना चाहते हैं कि ये भक्तमाल जो लिखी हुई है इसमें सारे अवतारों के वर्णन, इसके साथ साथ आगे आपको भक्तों के चरित्र जो देखो, जिसको भगवान, जिसको परमात्मा की प्राप्ति करना है तो उसको तो भक्तों के चरित्र ही सुनने पड़ेंगे, इसके अलावा कोई चारा नहीं इस कलयुग में। इसलिए आप लोग कान में लगा के इसको सुनो, खूब सब्सक्राइब कराओ, हमारा भी उत्साह बढ़े। धन्यवाद।